गजा के कातिल और गुजरात के कातिल का गठजोड़ बेनकाब। इसराइल का मोदी सरकार के साथ मजमूम गठजोड़ मंजर-ए-आम पर आ गया। जराये के मुताबिक मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक 15 से 20 इसराइली एहलकार श्रीनगर पहुंच चुके हैं। इसराइल की इंटेलिजेंस के लोग वो इस वक्त श्रीनगर और कश्मीर के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह ना करे अगर गजा जैसी जब बमबारी पाकिस्तान के शहरों पर होना शुरू हो जाए, खुदा ना खास्ता हमला हो गया तो ये कैसा खिलवाड़ करेंगे हमारे साथ। पाकिस्तान के भी बड़े बड़े हिस्से गजा बन जाएंगे, बनेंगे। अब रोना नहीं, बताया था तुम लोगों को। इसराइली वजीर आजम कह रहे हैं कि वो मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। यकीनन इससे पहले बाकी ममालिक तो स्टैंड कर रहे थे ना डिप्लोमेटिकली, लेकिन ये कह रहा है, ये दरिंदा ये कह रहा है कि नहीं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। हिमायत का ऐलान कर रहा हूं। इंडिया की सपोर्ट के लिए वो आया। मैं देख रही थी कि पाकिस्तानी मीडिया या सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें चल रही हैं कि ये भारत को असलहा देने के लिए पहुंचे हैं। वो बड़ा इक्विपमेंट लेकर वहां पर गए हैं कि इजराइल जो है वो भारत को असलहा प्रोवाइड कर रहा है, इक्विपमेंट दे रहा है। क्या चाहिए इस वक्त लड़ाई में? अब इंतजार करो, अब तुम्हारी बारी आने वाली है। अब शोर शराबा नहीं करना। इस पाकिस्तान की अल्लाह तुमको कदर करवाएगा। एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ पाक फौज को गालियां बकते रहते हैं। ये जंग इसलिए भी जरूरी है कि तुमको कदर आए इस पाक फौज की। जब तुम भारतीय फौज को देखोगे, जब तुम भारतीय फौज तुम्हारे दरवाजे तोड़कर तुम्हारी बच्चियां उठा के ले जाएगी ना, उस वक्त तुमको कदर आएगी कि ये पाक फौज तुम्हारी इज्जतों की कितनी बड़ी मुहाफिज थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि इजराइल की तरफ से जैसे ही भारत को सपोर्ट मिलना शुरू हुआ तो वैसे ही पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रोने लगा। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने पहलगाम हमले को लेकर पीएम मोदी से बात की। पहलगाम हमले को लेकर पीएम मोदी से बात की और साथ ही उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी। जी हाँ, इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि मैं अपने मित्र पीएम मोदी और भारत के साथ खड़ा हूं और मैं भारत की हर प्रकार से मदद करने को तैयार हूं। जी हां, और इजराइल के राजदूत भी इस वक्त भारत पहुंच चुके हैं और आने वाले समय में ऐसा संभव है कि इजराइल अपनी सैन्य ताकत भी भारत को प्रोवाइड कर सकता है। खैर दोस्तों, अब से छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इसलिए है कश्मीर के अंदर कि सुनने में आया है कि इजराइल के कुछ इंटेलिजेंस के लोग जो हैं, इजराइल की इंटेलिजेंस के लोग वो इस वक्त श्रीनगर और कश्मीर के अंदर मौजूद हैं। अब आई डोंट नो कि ये क्या किस हद तक बात ठीक है, लेकिन ये फियर है, ये खौफ है कि ये जो इजरायली इंटेलिजेंस मौजूद है कश्मीर के अंदर, ये दे आर एडवाइजिंग या इंडिया के साथ इनकी नॉर्मल कोलैबोरेशन है। बहरहाल ये भी बातें सामने आ रही हैं कि इंडियन और इजराइल, आपको पता है कि इंडिया और इजराइल की आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और माजी में भी ये ताल्लुकात रहे। मैं देख रही थी कि पाकिस्तानी मीडिया या सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें चल रही हैं कि ये भारत को असलहा देने के लिए पहुंचे हैं। वो बड़ा इक्विपमेंट लेकर वहां पर गए हैं कि इजराइल जो है वो भारत को असलहा प्रोवाइड कर रहा है, इक्विपमेंट दे रहा है। क्या चाहिए इस वक्त लड़ाई में? तो लड़ाई के में अगर भारत जो है वो अगर क्या करना ही है, भारत जब हमला करता है तो उसके अंदर उसको जिन चीज़ों की ज़रूरत है तो उसके जो सपोर्टिंग कंट्रीज हैं वो उसके साथ स्टैंड कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि उसका सपोर्टिंग कंट्री कौन कौन है, तो मैं कहूँगी कि सवाल ये ना करें, सवाल ये करें कि उसका सपोर्टिंग कंट्री कौन नहीं है फिर ठीक होगा, क्योंकि भारत के सपोर्टिंग कंट्री तो सभी हैं। कौन नहीं है? सभी से उनके ऐसे ज़बरदस्त रिलेशंस हैं, तो उनको तो फिर वो सपोर्ट तो मिलेगी। अच्छा, फिर ये भी कि सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि और भी कुछ कंट्रीज़ के नाम नहीं। देखिए, एक तो बात ये कि अगर आपके कंट्री में इजराइल से किसी का आना जाना बंद है और यहूद और नसारा की वो साजिशें आप चलाते रहते हैं और ना आप खुद इजराइल जाते हैं और पासपोर्ट पे भी आपने फजूलियात किस्म की वो लिखवाई हुई हैं कि जी पासपोर्ट जो है वो उसके वहाँ पे नहीं जा सकते आप इस पे, तो दूसरे कंट्रीज़ के साथ तो ऐसा नहीं है ना। इंडिया का तो इजराइल बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त है और इजराइल से लोग इंडिया आते भी रहते हैं और इंडिया से इजराइल जाते भी रहते हैं। ये आपके लिए एक अजूबा बात है नॉर्मल कंट्रीज़ के लिए ये कोई ऐसी बात नहीं है इजराइल में ट्रैवल करना और वहाँ से जाना। तो हो सकता है वो वैसे ही पहुँचे हो, मतलब इजराइल से क्या, वहाँ पे तो लोग आते जाते रहते हैं, तो अगर गेस्ट वहाँ पे अराइव्ड तो फिर इसमें ऐसी क्या बात है।
ओके, वो तो यानी ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन में कि जब हमला होने वाला हो तो तब तो हर तरफ ही बंदा सोचता है ना कि अच्छा ये अगर वहां पर पहुंचा है तो इसका मतलब है कि हमारे खिलाफ मदद करने आ रहा है।